वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़ज़ मेहमान और मेरी पर्दानशी मालिक, आज के इस कॉम्पिटिशन मुकाबले में एक ऐसे टॉपिक जो इस्लाम और साइंस से है, इस टॉपिक पे आपके सामने बात करने की कोशिश करूँगा इस दुआ के साथ कि या रब ये नतीजा है, कि या रब ये नतीजा है, करम तू अगर करे तो बात दे ज़बां पर जो दिल पर असर करे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जिस दौर से आज हम और आप गुजर रहे हैं, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर कहलाता है। आज कदम कदम पर साइंस की बनाई हुई चीजें हैं, मादियात के नए नए इंकशाफात का चर्चा है, इंसान के पास इल्म और नॉलेज है, बुलंदियां उसके सामने सिमट चुकी है, हकीकतों को जानने का जज्बा आज अरूज पर है और यही चीज साइंसी तहकीकात का मरकज बनी हुई है। खुदा कुद्दूस ने भी अपने इंसानी की गिरहों को खोल दिया, जिसका नतीजा ये है कि इंसान आज हवाओं पर उड़ रहा है, फिजाओं में स्टेशन बना रहा है, चांद पर कमतें डाल रहा है, सूरज की शुआओं को कैद कर रहा है, जमीन के पोशीदा खजानों को निकाल रहा है। गर्ज के आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन सवाल ये है, क्या साइंस की इजादात इस्लाम के लिए चैलेंज है? क्या मज़हब इस्लाम पर इसकी सदाकत, हक़ानियत पर कोई जोर पड़ता है? क्या इससे इस्लामी अक़ाइद पर कोई आँच आती है? नहीं, बल्कि इससे इस्लामी अक़ाइद की ताबीर होती है, कुरानी ताबीर की हक़ानियत खुलकर सामने आती है। कुरान ने 1400 साल पहले ऐलान कर दिया था, वस्सख़्ख़र लकुमुल लैल वन्नहार, के चाँद और सूरज तुम्हारे ताबे हैं, तुम्हारे हुक्मरानों के फरमाबरदार हैं, दुनिया की सारी चीज़ तुम्हारे ताबे है। ये बुलंद पहाड़, ये दरिया, ये ठाठे मारता समंदर, ये चमकता हुआ चाँद, ये जगमगाते हुए तारे, ये चढ़ता हुआ सूरज, ये चरिंदो परिंद, ये सब के सब तुम्हारे ताबे और गुलाम हैं। लोगों ने ताज्जुब का इजहार किया और कहा, ये महज अफसाना है। भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि करोड़ों मील की ऊंचाई पर तुलू होने वाला सूरज, हजारों मील की बुलंदी पर चमकने वाला चाँद हमारे ताबे कैसे हो सकता है? लेकिन चाँद और सितारों पर कमतें डालने वाले साइंसदानों ने साबित कर दिया कि कुरानी ताबे बिल्कुल सही है। इसी तरह जब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने मेराज कराकर हम कलाम का शर्फ अदा किया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मुशरिकीन से